आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए ऐसे ही नए नए अपडेट न्यूज़ पाने के लिए। पहला खबर, भूमि सर्वेक्षण पर मंत्री का बड़ा ऐलान। बिहार के भूमि सर्वेक्षण को लेकर लोगों के मन में कई सवाल पनप रहे हैं। ऐसे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने लोगों के बीच सवाल को दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि भूमि सर्वेक्षण के काम में आम लोगों को न तो कोई चिंता होना है, ना ही किसी प्रकार के घबराना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग रियायतों की समस्या से अवगत है और उनके समाधान के लिए पूरी तरह सजग और तत्पर है। भूमि सर्वेक्षण के संबंध में सबसे बड़ी समस्या जो सुनने में आ रही है वह खतियान जमाबंदी पंजी, लगन रसीद जैसे राजस्व अभिलेखों के लिए लोग अचल समेत विभिन्न राजस्व कार्यालयों को चक्कर लगा रहे हैं। पाकिस्तान ने 25 साल के बाद खोला मुंह। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1999 में कारगिल का जंग लड़ा गया था, जो 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन चला था, जिसकी शुरुआत 3 मई 1999 को हुई थी। साथ ही भारत ने यह जंग 26 जुलाई 1999 को जीत लिया था। वही इस जंग को भारत में ऑपरेशन विजय दिया गया था, परंतु पहली बार पाकिस्तानी सेना ने सार्वजनिक रूप से भारत के खिलाफ कारगिल युद्ध में अपनी समतुल्यता कबूल की है। देश की रक्षा दिवस के अवसर पर रावलपिंडी में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनर ने कहा कि 1965, 1971 और 1999 में कारगिल में युद्ध लड़ते हुए कई सैनिकों ने अपनी जान कुर्बान की थी। विनेश फोगाट को कांग्रेस ने दिया टिकट। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस का हिस्सा बनने वाली रेसलर विनेश फोगाट को जुलाना सीट से चुनावी मैदान में उतरा दिया गया है। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा है कि वह ऐसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करके खुश हैं जिसने पिछले साल पहलवान के विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके दर्द को समझा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओलंपियन विनेश फोगाट बोली कि वह कांग्रेस का धन्यवाद करती है क्योंकि वह लोग बुरे समय में उनके साथ खड़े थे। जब उन्हें और उनके साथियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था तब भाजपा को छोड़कर सारी पार्टियां उनके साथ थी। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में गिरी बिल्डिंग। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया, जिसमें शहीद पथ पर एक बिल्डिंग भर कर गिर गई। बिल्डिंग के मलबे में करीब कई लोग दब गए। हादसे की खबर के बाद मौके पर बचाव दल की टीम पहुंची और दबे हुए लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। 28 घायलों को मलबे से निकला गया। हादसे में 4 की मौत हो चुकी है। वही जिन मरीजों की हालत गंभीर है उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। अदालत में न्यायाधीश का आक्रोश। अदालत के सूत्रों के अनुसार सुनवाई शुरू होने के बाद भी सीबीआई के जांच अधिकारी के अनुपस्थित रहने से न्यायाधीश आक्रोशित हो गए। सीबीआई के वकील के अनुपस्थित रहने पर न्यायाधीश ने निराशा व्यक्त की। सीबीआई के सहायक जांच अधिकारी से न्यायाधीश ने पूछा, क्या मैं इस मामले में संजय राव को जमानत दे दूं? न्यायाधीश ने टिप्पणी की, इस मामले की गंभीरता को समझना चाहिए, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनवाई के दौरान सीबीआई के ओर से वकील की अनुपस्थिति से न्यायाधीश और भी नाराज हो गए। निःशुल्क सोलर आटा चक्की 2024। अब केंद्र सरकार भारत की महिला को मुफ्त में सोलर आटा चक्की देगी और यह सोलर आटा चक्की देश की गरीब वर्ग की महिला को मुफ्त में दी जाएगी। फ्री सोलर आटा चक्की योजना के तहत देश की कमजोर वर्ग की महिला को यह मुफ्त में दिया जाएगी। इस सोलर आटा चक्की की कीमत बाजार में लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये है और इस योजना के तहत देश के महिला को मुफ्त में सोलर आटा चक्की मिल जाएगी। इससे महिला को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है और देश में सौर ऊर्जा बढ़ा दिया गया है। 50% से ज़्यादा घरों में पहुंचा नल से जल। राज्य सरकार के सहयोग से भारत सरकार जल जीवन मिशन हर घर जल को लागू कर रही है। इसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में नल का पानी पहुँचाना है। कहीं ना कहीं सरकार अब अपने लक्ष्यों में कामयाब भी हो रही है। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ग्रामीण घरों में 50% से अधिक नल से जल पहुंचाने की उपलब्धि हासिल कर ली, जो हर घर जल योजना के लिए एक मील का पत्थर है। नल से जल के कनेक्शन उपलब्ध कराने का उद्देश्य बता दें, हर घर जल योजना के तहत
साल में अंत तक सभी ग्रामीण घरों में नल का पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। खाता में आएगी 26,000 तक की राशि। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सीएम नायब सैनी के ऐलान के बाद वित्त विभाग की ओर से मंजूरी मिलते ही HKRN ने नए रेट के तहत वेतन देने का आदेश कर दिया है। इसके तहत राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 8% की बढ़ोतरी की है। नए रेट के बाद अब HKRN का बेसिक वेतन 19,900 रुपये से लेकर 24,100 रुपये तक होगा। इससे 1.20 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। HKRN ने सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, निगम और बोर्ड की MDA, विश्वविद्यालयों के कुलपति और जिला उपायुक्त को पत्र लिखकर वेतन वृद्धि का जानकारी दी है। इंडियन नेवी में 12th पास के लिए सुनहरा मौका। अगर आप 12th पास है और सरकारी नौकरी की तलाश में है तो भारतीय नौसेना के पास आपके लिए शानदार अवसर है। भारतीय नौसेना ने नाविक SSR के पदों पर के भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे भारतीय नौसेना का आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती नवंबर 2024 बैच के लिए की जाएगी, जिसमें SSR के पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार 17 सितंबर 2024 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। 8 महीने में बदला 8 दिन का मिशन। सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने वाला स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान धरती पर वापस आ गया है। स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान भारतीय समयानुसार सुबह करीब 9:30 बजे न्यू मैक्सिको के वाइट्सलैंड स्पेस हार्बर पर उतरा। हालांकि इस अंतरिक्ष यान के जरिए अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अब नहीं रुकना होगा। दोनों अंतरिक्ष यात्री नासा के क्रू 9 मिशन का हिस्सा है और सेसेक के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए फरवरी 2025 तक धरती पर वापस लौटेंगे।